Best gaming controllers in India 2026। देखो गाइस, फर्क नहीं पड़ता आपको गेमिंग कंट्रोलर पीसी के लिए चाहिए, एंड्रॉइड के लिए चाहिए, आईओएस के लिए चाहिए। गाइस भले ही आपका बजट हो 1000 रुपए, 2000 रुपए या 3000 रुपए। इन टुडेज वीडियो में आपको तीनों बजट के ऊपर बेस्ट गेमिंग कंट्रोलर्स बताने वाला हूँ। अब दिक्कत क्या है ना, लोग प्राइस तो पे कर देते हैं बट उस प्राइस में उनको फीचर्स क्या मिलने चाहिए उन चीजों पे ध्यान नहीं देते। लाइक अगर 2000 में कोई कंट्रोलर ले रहे हो और आपको हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक्स नहीं मिल रहे उसके अंदर, तो आपके पैसे लिटरली वेस्ट है। एंड कई कंट्रोलर्स ना आपको प्रोग्रामेबल मैक्रो स्विचेस भी ऑफर करते हैं जहां गेमर्स के लिए चीटिंग करना आसान हो जाता है। अब ये सारी चीजें प्राइसेस पे डिपेंड करती है। इन टुडेस वीडियो में आपको जितने भी कंट्रोलर्स बताऊंगा ना, उनको सेलेक्ट करने से पहले लिटरली 50 से भी ज्यादा कंट्रोलर्स को साइड बाय साइड कंपेयर किया है मैंने। इनमें से कई सारे मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, तो ये एक प्रॉपर ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो होने वाली है। मैं किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करता, बस इनमें से कोई भी कंट्रोलर अगर आप परचेस करो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे चुका हूं मैं ऑलरेडी, वहां से कर लेना, सो दैट थोड़ा सा कमीशन मिलता है हमको। बदले में मैं इसी टाइप की ऑनेस्ट रिव्यू वीडियोस लाता रहता हूं। अब शुरू करते हैं हमारी गेम पैड लिस्ट को। सबसे पहले 1000 रुपए के बजट में बात करें, EvoFox Elite X एंड Cosmic Byte Aris, दोनों ऑप्शंस बेटर हैं। EvoFox Elite X आपको फिक्स 1000 रुपए के बजट में मिल जाता है। पीसी के लिए, एंड्रॉइड टीवी के लिए या इवन आप फोन वगैरह में भी यूज कर सकते हो इसको विद द OTG। अच्छी बात यह है इतने कम बजट में ना आपको 2 प्रोग्रामेबल मैक्रो बटन्स मिल जाते हैं इसमें, जो पीछे की तरफ आते हैं। इनका वायरलेस वेरिएंट करंटली मैं यूज कर रहा हूँ, लिटरली काफी खुश हूँ इससे। बाकी ये कंप्लीट ABS प्लास्टिक बॉडी में आता है, ऊपर से हल्का सा ट्रांसपेरेंट आता है। इस गेमिंग कंट्रोलर की जो फील है ना वो लिटरली बहुत अच्छी है। ग्लॉसी फिनिश नहीं आता तो स्क्रैचेस होने की संभावना नहीं है। आपको डुअल वाइब्रेशन मोटर मिलती है, टर्बो मोड भी मिल जाता है, 2 मीटर लॉन्ग आपको केबल मिल जाती है। 1000 रुपए में दी बेस्ट ऑप्शन है, आपको किसी दूसरे गेम पैड को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। नाउ गाइस नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आप 100-150 रुपए किसी से उधार मांग के एक बेटर कंट्रोलर की साइड जाना चाहते हो तो कॉस्मिक बाइट का एरिस जरूर चेकआउट करो। व्हाइट एंड ब्लैक कलर के 2 प्यारे लुक्स में आता है। आपको यहाँ पर कंप्लीट RGB इफेक्ट्स मिलते हैं। वायर्ड है तो लेटेंसी वगैरह का झंझट तो होता ही नहीं है इनमें। आपको काफी अच्छे वाइब्रेशन इफेक्ट्स मिलते हैं, लाइक कहीं भी टक्कर होती है, ब्रेक ब्रेक लगाते हो आपको फील होगा। बाकी यहाँ पर भी आपको टर्बो फंक्शन तो मिलता ही है, साथ के साथ ऑटो फंक्शन मिल जाता है, जो लिटरली बहुत काम आता है हमारे, जहां हमको बटन्स को रिपीटेडली दबाना पड़ता है ना उस काम में। बाकी यहाँ आपको हॉल इफेक्ट ट्रिगर्स मिल जाते हैं इतने कम बजट रेंज में रहके। आप कार चला रहे हो और एक्सेलरेट करते हो ना, तो आप उसको अपनी लिमिट के हिसाब से एक्सेलरेट कर सकते हो। बो एंड एरो वाले गेम्स में भी ये फीचर बहुत काम का है। इसकी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, लिटरली बहुत अच्छा ऑप्शन है इस बजट में। बट अगर आपका बजट है 1500 रुपए और आप लेना चाहते हो वायरलेस गेम पैड, तो इसी का वायरलेस वाला सेलेक्ट कर सकते हो। चेंज सिर्फ एक मिलेगा, वायर हट जाएगा, बाकी सारे फीचर्स सेम। नाउ गाइस हियर कम्स द बजट ऑफ 2000 रुपीस। क्रियो मिराज वायरलेस गेम पैड एंड कॉस्मिक बाइट एरिस प्रो, ये दोनों गेम पैड्स ना लिटरली दी बेस्ट है अपने बजट के हिसाब से। देखो क्रियो वाला ना कंप्लीट ट्रांसपेरेंट डिजाइन में आता है। किसी को ये लुक बहुत अच्छा लगता है, किसी को ये लुक बेकार लगता है, तो डिपेंड करता है आपकी पसंद नापसंद पे। बिल्ड इस गेम पैड का लिटरली बहुत अच्छा है। आपको वायर्ड एंड ब्लूटूथ ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ। 2.4 GHz वाला डोंगल नहीं मिलता, तो जो रैपिड लेटेंसी है ना वो आपको नहीं मिलेगी इन वायरलेस मोड। बट हाँ, जहां आपको उस टाइप के गेम्स खेलने हैं जहां पे आपको लेटेंसी बिल्कुल ना के बराबर चाहिए, तो आप वायर लगा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको हॉल इफेक्ट ट्रिगर्स तो मिलते ही हैं, साथ के साथ हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक्स भी मिलते हैं। अब ये हॉल इफेक्ट क्या करता है, जितना आप जॉयस्टिक को या ट्रिगर को दबाते हो ना, उतना ही इन रियलिटी गेम में काम करता है। मीनवाइल एज एन एक्सेलरेटर काम करेगा और थोड़े से स्मूथ भी होते हैं इस टाइप के जॉयस्टिक्स। आपको यहाँ पर 4 लेवल्स का हैप्टिक फीडबैक मिलता है डिफरेंट। ऊपर की तरफ ना टच पैड भी आता है यहाँ पर, तो थ्रू टच कुछ काम करना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। ऑल्सो इसके अंदर टर्बो मोड भी आता है। 2000 रुपए में एक परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी गेम पैड है ये। चाहे आपको पीसी के लिए परचेस करना हो या PS4 या एंड्रॉइड, किसी के लिए हर जगह काम करता है। नाउ गाइस अगर आप 200-300 रुपए ऐड कर सको तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कॉस्मिक बाइट का एरिस प्रो। वैसे ये 2000 में मिल जाता है आफ्टर डिस्काउंट्स इजीली। ये जो कंट्रोलर है ना गाइस, कॉस्मिक बाइट का अब तक का सबसे बेस्ट कंट्रोलर है। देखो ओवरऑल जो बिल्ड है, जो लुक है ना, कंप्लीटली कॉस्मिक बाइट एरिस जैसा ही है, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। हाँ, पीछे की तरफ आपको 2 मैक्रो बटन्स मिल जाते हैं। आगे से लेआउट सेम है, बस ऑटो बटन गायब कर दिया है, टर्बो बटन मिलता है आपको। तो मेनली चेंजेस क्या है यहाँ पर वो आपको समझ में आएगा इस चार्ट से। यहाँ जितने भी फीचर्स लिख रहे हैं ना वो सारे के सारे आपको मिलेंगे इन एरिस प्रो, एंड इन दोनों के बीच एक एरिस ट्राई मोड आता है, उसको ना लेके आपको एरिस प्रो को ही कंसिडर करना है, बिकॉज यहाँ पे आपको 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट्स मिल जाती है। हॉल इफेक्ट ट्रिगर्स, हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक्स दोनों मिलते हैं। बाकी जो
ग्रिप्स है ना इसकी वो थोड़ी सी टेक्सचर्ड आती है, बट जो एरिस है वहां पर आपको ग्रिप टेक्सचर नहीं मिलती, तो स्लिपरी होता है थोड़ा सा वो, बट एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मेरे को लॉन्ग टर्म में। ऑल्सो ट्राई मोड आता है, आप 2.4 गीगाहर्ट्ज डोंगल से भी यूज कर सकते हो जहां आपको बिल्कुल लेटेंसी नहीं मिलती, ब्लूटूथ से यूज कर सकते हो एंड थ्रू वायर्ड भी यूज कर पाओगे। बैटरी बैकअप अराउंड 10 घंटे का इजीली निकाल देगा। कॉस्मिक वाइड का ये गेम पैड फिलहाल आपको मिल जाता है 2300 रुपीज पे, 2000 के आसपास सबसे बेस्ट ऑप्शन। नाउ ऐसे कम्स द बजट ऑफ अंडर 3000 रुपीज। तो दो बेस्ट ऑप्शन है, EvoFox का Elite X2 Pro एंड कॉस्मिक वाइड का Eclipse ट्राई मोड कंट्रोलर। EvoFox Elite X2 Pro है ना, लिटरली जो बिल्ड लेके आता है एंड जो खूबसूरती मिलती है हमें वो काफी क्रेजी है। आपको सामने की तरफ डेडिकेटेड बटन्स मिलते हैं जहां से आप स्विच कर सकते हो 2.4 गीगाहर्ट्ज या ब्लूटूथ में, तो अगर आप अलग अलग डिवाइसेस में कनेक्ट कर रहे हो काफी इजी रहता है ये हमारे लिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मैग्नेटिक हॉल सेंस ट्रिगर्स मिलते हैं एंड 3D जॉयस्टिक्स आते हैं। अब कंपनी कुछ भी डिफरेंट नाम दे दे, आपको एकदम फ्री प्रिसीजन मिलता है यहाँ पर इन ट्रिगर्स एंड जॉयस्टिक्स। ऑल्सो इसका जो लेआउट है वो एज अ पीसी कंट्रोलर ही आता है, आप देख सकते हो। ऑल्सो इसके जो जॉयस्टिक्स हैं वो रिप्लेसेबल है, इन फ्यूचर खराब हो जाए आप रिप्लेस कर पाओगे। 1000 हर्ट्ज की अल्ट्रा फास्ट पोलिंग रेट आपको मिलती है यहाँ पर एंड एक आपको प्रिसीजन बटन मिलता है यहाँ, जिसको दबा के ना एकदम 0.5x की आपको पिन पॉइंट टारगेटिंग मिलेगी फॉर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी एंड और भी ना लिटरली काफी अच्छे एक्यूरेसी मोड्स मिल जाते हैं। पीछे की तरफ आपको मैक्रो स्विचेस भी मिलते हैं यहाँ पर, तो जहां आप मैक्सिमम 16 बटन्स का कॉम्बो डाल सकते हो। टर्बो बटन का ऑप्शन भी मिलता है। आपको यहाँ रिप्लेसेबल जॉयस्टिक्स भी मिलते हैं जिसके थ्रू ना आप हाइट को कम ज्यादा कर सकते हो जॉयस्टिक्स की। अनदर थिंग आपको यहाँ पर 3.5mm जैक मिल जाता है जो वायर्ड मोड में ही काम करेगा। ग्रिप्स यहाँ पर भी आपको रबराइज्ड मिलती हैं, तो फिसलने का झंझट नहीं है। एंड सबसे कूलेस्ट पार्ट, इसकी जो लाइटिंग है ना वो आप चेकआउट करो कितनी क्रेजी आती है। ये गेम पैड आपको मिलता है 2400 रुपीज प्राइस पॉइंट पे। अगर इतना आपका बजट है, अनदर बेस्ट गेम पैड है। नाउ गाइस सेकंड गेम पैड जो आप कंसीडर कर सकते हो वो है कॉस्मिक वाइड का Eclipse। अब ये जो गेम पैड है ना, इसका बिल्ड लिटरली काफी ज्यादा अच्छा आता है। लाइक हाथ में लेते ही प्रीमियम फील मिलेगी कि आपने कहीं खर्चा किया है। ये भी एक ट्राई मोड कंट्रोलर है, तो वाईफाई ब्लूटूथ वायर्ड तीनों पे काम करेगा। आपको यहाँ पर एडजस्टेबल 4TMR जॉयस्टिक्स मिलते हैं, 6 एक्सिस जायरो के साथ आता है ये। इसके अलावा HD वॉइस कॉइल वाइब्रेशंस मिलती है यहाँ पे आपको, जहाँ जो फीडबैक है ना वो लिटरली काफी ज्यादा तगड़ा मिलता है हमें। पीछे की तरफ मैक्रो बटन इसमें भी आते हैं। आपको यहाँ पर ट्रिगर्ड लॉक्स भी मिलते हैं जो FPS प्रिसीजन में ना बहुत काम आता है। फास्टर शॉट्स या फिर आपको एडजस्ट करना है प्रिसीजन को, तो उसमें काफी काम करते हैं। बाकी 1000 हर्ट्ज की आपको पोलिंग रेट मिलती है, हॉल सेंस ट्रिगर्स आते हैं यहाँ पे। ये जो गेम पैड है ना लिटरली पैसा वसूल है। इस गेम पैड का करंट प्राइस 3500 रुपीज है। कोई भी बेसिक डिस्काउंट लगा के आप 3100-3200 रुपए के आसपास इसको ले सकते हो एंड ऑफर्स एंड डील्स में भी कम हो जाती है इसकी प्राइसिंग। ये थे गाइस इंडिया के सबसे बेस्ट गेमिंग कंट्रोलर्स इन दीज बजट कैटेगरीज। अगर आपको किसी और बजट कैटेगरी पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नीचे कमेंट्स में बताओ इनमें से कौन सा गेम पैड आप लेने वाले हो या ऑलरेडी ले चुके हो। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी किसी नई वीडियो में किसी नए गैजेट के साथ में।